हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 9th हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था जो सबसे पहले भारत आया था व्यापार करने के लिए। यूरोप वासियों ने दिशासूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? अरबों से सीखा था। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? डियाज बार्थोलोमेव ने। ये 1488 ईस्वी में किया था। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई, या अमेरिका तक जाने का मार्ग किसने खोजा था? ये 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। यह स्पेन का नाविक था। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई थी? 1453 ईस्वी में। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? मैगलन ने 1519 ईस्वी में लगाया था इन्होंने। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? ये अब्दुल मजीद एक व्यापारी थे जिन्होंने वास्को डी गामा की मदद की भारत आने तक के लिए। न्यूफाउंडलैंड का पता किसने लगाया? सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ये कैप्टन कुक ने किया था। वास्को डी गामा को भारत के मालाबार तट अर्थात केरल के कालीकट पर किसने स्वागत किया था? तो जमोरिन ने स्वागत किया था। जब वास्को डी गामा भारत आया था मई 1498 को, तो वहाँ का स्थानीय एक शासक जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया। यूरोपिय द्वारा निर्मित तेज चलने वाला जहाज़ को क्या कहा जाता है? तो कैरावल था, जिन्होंने भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्मयुद्ध जो हुआ, वो उसका कारण क्या था? तो जेरूसलम के अधिकार के लेकर हुआ था। जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर वो ईसाई और मुस्लिमों के बीच धर्मयुद्ध हुआ था। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था? अर्थात किसने अधिकार कर लिया था? तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के अवस्थित है? तो पुर्तगाल और स्पेन जो है वो अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है, उसके पास है। भारत में यूरोपीय कंपनियों में सबसे बाद में आया था स्वीडिश। सबसे पहले जो है पुर्तगाली आया था, उसके बाद आया था डच आया, उससे पहले 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया, 1602 में डच आया, 1616 में वो डेनिश आया, उसके बाद 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया, और सबसे बाद में 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। हेनरी द नेविगेटर कहाँ के राजकुमार थे? पुर्तगाल के राजकुमार थे। और इसाबेला महारानी थी स्पेन की, जिन्होंने भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका निभाई थी। वास्को डी गामा जो भारत से ले गए यूरोपीय बाज़ारों में, उसे कितना गुना मुनाफे में बेचा? यहाँ से जो वास्को डी गामा द्वारा ले गया वस्तुएं था, उसको यूरोपीय बाज़ारों में 26 गुना मुनाफे में बेचा था। यूरोप में जो मध्यकाल था उसको अंधकार का युग कहा जाता है, क्योंकि उस काल में अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस काल में सामंती प्रवृत्तियों का काल था। उस काल में पृथ्वी के बारे में ज्ञान बहुत कम था। लोगों को यह अंधविश्वास था कि सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण उसे समुद्र व्यापार, अगर समुद्र के पृथ्वी के अगर बहुत दूर जाते हैं तो वो समुद्र विलीन होने का डर बना रहता था। उनको अनुभव था कि विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है, और वो ज्ञानता के कारण अंत विलीन होने का भय बना रहता था।